जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्वहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभ्युतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ राजी खुशी से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से हमेशा करता रहता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में फिर एक अप्सरा के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास पूरी 108 अप्सराओं की साधनाएं हैं और ये सब साधनाएं प्रामाणिक साधनाएं हैं। तो आपको जो करना हो, जिस अप्सरा को सिद्ध करना हो उसको कीजिए, लेकिन कम से कम आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना। अप्सराओं के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, किस अप्सरा का क्या मंत्र है, किस अप्सरा का व्यवहार कैसा है ना, उसकी आदतें कैसी है, उसकी रुचियाँ कैसी हैं, हॉबीज क्या हैं उसकी, और वो किस तरह से अपने साधक के सामने प्रत्यक्ष होती है और वो अपने साधकों के लिए क्या क्या करती है, क्या क्या नहीं करती हैं। ये तमाम सारी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण बनाने जा रहा हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखो, जानकारी अगर आपको पूरी प्राप्त करनी है तो वीडियो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए वीडियो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कर ही लें, आज ही कर लें, ताकि आपको विभिन्न प्रकार की साधनाओं की जानकारी, यंत्रों मंत्रों और तंत्रों की जानकारी आपको भरपूर मिलती रहे हमारे इस चैनल पर। और आपको जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें। इसमें तो बिल्कुल भी कंजूसी मत किया कीजिए, है ना। और अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। अरे भाई, जितना चैनल का हमारा प्रचार प्रसार होगा उतनी ज़्यादा तो हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी ना। हाँ, तो ये हमारे दर्शकों का, हमारे साधकों की जिम्मेदारी भी तो बनती है ना। हाँ, कई अपने इस चैनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो इसमें कंजूसी कैसी? इतना सहयोग तो आप लोगों को करना ही चाहिए, है ना। आपकी मर्जी, फिर मैं तो आपके साथ पूरा सहयोग करता हूँ, है ना, पूरा साथ देता हूँ मैं तो आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है ना। जैसा आपने सोच रखा है वैसा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो हमारे हर वीडियो को आप सबसे पहले देखने वाले बन जाएंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, बात करते हैं एक और अप्सरा की, और बेहद खूबसूरत अप्सरा। हाँ, इंद्र के दरबार की अलौकिक अप्सरा चंद्र ज्योत्सना। चंद्र ज्योत्सना, जिस तरह से चंद्रमा की किरणें होती है ना, उज्ज्वल किरणें, ठीक इसी प्रकार से ये चंद्र ज्योत्सना अप्सरा होती है। हाँ, उच्च कोटि की अप्सराओं की श्रेणी में ये चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का नाम सबसे आगे लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है। जितनी भी उच्च कोटि की अप्सराएं हैं ना, उनमें चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए आता है कि ये शिष्ट व मर्यादित मानी जाती है। हाँ, और सौंदर्य की दृष्टि से ये अनुपमेय कही जा सकती है। अनुपमेय का मतलब होता है कि जिसके सौंदर्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है, ऐसे शब्दों का जन्म ही नहीं हुआ कि उन शब्दों के माध्यम से उसके सौंदर्य का वर्णन किया जा सके। उसको कहते हैं अनुपमेय।
सौंदर्य, है ना। शारीरिक सौंदर्य, इसके साथ ही वाणी की मधुरता, उसकी वाणी जैसे नदी का कल कल करता पानी बहता है और उसकी जो ध्वनि आती है, या जिस तरह से पायलों की मधुर गुंजार गूंजती है, इस तरह से उसकी वाणी, है ना, प्रस्फुटित होती है। नृत्य और संगीत में पारंगत, काव्य तथा हास्य का विनोद करने वाली और यौवन का आनंद प्रदान करने वाली, इसके साथ ही जीवन में ताजगी, उल्लास और उमंग का संचार करने वाली इस अप्सरा का नाम चंद्र ज्योत्सना, जिसकी साधना से वृद्ध व्यक्ति भी यौवनवान होकर सौभाग्यशाली बन जाता है। हाँ, वृद्ध व्यक्ति अगर इसकी साधना कर ले तो उसका बुढ़ापा जो है ना, वो नजर नहीं आता। उसका शरीर में परिवर्तन होता है और ऐसा परिवर्तन होता है कि उसका बुढ़ापा खत्म हो जाता है और उसके चेहरे पर जवानी टपकने लग जाती है। जवान सदृश नजर आने लग जाता है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जिसकी साधना से योगी भी अपनी साधनाओं में पूर्णता प्राप्त करता है। अगर कोई योगी इस चंद्र ज्योत्सना अप्सरा की साधना कर लेता है तो समझ लो उसकी सभी साधनाएं पूर्ण हो गई, ऐसी मान्यता है। अभिषिक्त पौरुष एवं सौंदर्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक पुरुष एवं नारी को इस साधना में अवश्य रुचि लेना चाहिए। इसके साथ ही संपूर्ण प्रकृति सौंदर्य को समेटकर यदि साकार रूप दिया जाए तो उसका नाम चंद्र ज्योत्सना ही होगा। देखो कितनी बड़ी बात कही है। हमारी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो संपूर्ण जो सौंदर्य है, सौंदर्य को इकट्ठा करके और यदि उससे नारी का निर्माण किया जाए तो नारी वो देवांगना और कोई नहीं होगी, वह केवल चंद्र ज्योत्सना ही होगी। बताइए आप, है ना, इतनी खूबसूरत, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं हाँ कि वो कितनी खूबसूरत है। उसका सुंदर मांसल शरीर, उन्नत एवं सुडौल वक्ष स्थल, काने काले घने और लंबे बाल, सजीव एवं माधुर्यपूर्ण आंखों का जादू, मन को मुग्ध कर देने वाली मुस्कान, दिल को गुदगुदा देने वाला अंदाज तथा यौवन भार से लदी हुई चंद्र ज्योत्सना बड़े से बड़े योगियों के मन को भी विचलित कर देती है। इसकी देह यष्टि से प्रवाहित दिव्य गंध से आकर्षित देवता भी इसके सानिध्य के लिए लालायित देखे जाते हैं। बताइए आप, इसकी जो देह यष्टि है यानी इसका जो पूरा शरीर है, उससे ऐसी सुगंध प्रवाहित होती है, ऐसी दिव्य गंध प्रवाहित होती है कि देवता भी मदहोश हो जाते हैं। फिर इंसान की तो क्या औकात है। हाँ, इतनी खूबसूरत ये अप्सरा होती है भाई। सुंदरतम वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होती है। इसके बदन पर सुंदर वस्त्र होते हैं और अलंकार होते हैं, आभूषण होते हैं और चिर यौवन जो प्रेमिका या प्रिय के रूप में साधक के समय उपस्थित रहती है और ये हमेशा अपने साधक के पास उपस्थित रहती है, उससे अलग होती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अदृश्य रूप से ये साधक के पास हमेशा रहती है, जो ही इसको सिद्ध किया जाता है। ये अपने साधक को कभी ढीला छोड़ती ही नहीं है। साधक को संपूर्ण भौतिक सुख के साथ मानसिक ऊर्जा, शारीरिक बल एवं वासंती सौंदर्य से परिपूर्ण कर देती है। ये अपने सौंदर्य को लुटाती है साधक के ऊपर, अपना शारीरिक सौंदर्य ये प्रदान करती है साधक को और इसके साथ ही ये साधक के अंदर मानसिक ऊर्जा पैदा करती है और तमाम जितने भी भौतिक साधन होते हैं ना, उन भौतिक साधनों की ये पूर्ति करती है। ये अपने साधक को जो है कभी अभाव की जिंदगी नहीं जीने देती। हाँ, इससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चंद्र ज्योत्सना अप्सरा से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है।
साधक एक बार इसको सिद्ध कर ले, बस इसको प्रसन्न कर ले, इसको प्रत्यक्ष कर ले, और फिर उसके बाद यूं समझ लो कि साधक के 7 जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाती है। दुनिया के जितने भी भौतिक सुख हैं वो सभी सुख साधक को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये अपने साधक का भला करती है। और इस साधना को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है और स्त्री भी कर सकती है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, अप्सरा की साधना ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। अप्सरा की साधना महिलाएं भी कर सकती है। एक अच्छी सखी के रूप में, एक अच्छी सहेली के रूप में इसको सिद्ध कर सकती है। वहीं पुरुष अप्सरा को एक अच्छी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकता है। ये इसमें ऐसा लिंग भेद नहीं है ना अप्सराओं की साधनाओं में, ये कहना चाहता हूं मैं। तो इस साधना के सिद्ध होने पर ये जो अप्सरा है चंद्र ज्योत्सना, ये साधक के साथ छाया की तरह जीवन भर सुंदर और सौम्य रूप में रहती है। जीवन भर रहती है। जब तक साधक इस धरती पर रहता है, इस पृथ्वी पर रहता है, तब तक वो साधक के साथ रहती है। वो छोड़ करके नहीं जाती। हाँ, वो साधक को अकेला छोड़ करके जाती ही नहीं है, तथा उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करने में ये सहायक होती है। ये पूरी तरह से सहायक होती है। तो चंद्र ज्योत्सना साधना सिद्ध होने पर सामने वाला साधक स्वयं खिंचा चला आता है, ऐसा इसका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है। ये अपने साधक के अंदर भी ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व पैदा कर देती है, मैग्नेटिक पावर पैदा कर देती है। उस साधक से हर कोई बात करने को लालायित हो जाता है, बात करने को इच्छुक हो जाता है। वो जो है समाज का प्रिय बन जाता है, लोगों का प्रिय बन जाता है। हर व्यक्ति उसके नज़दीक आकर के उससे बात करना पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाता है, चुंबकीय आकर्षण बन जाता है। इस साधना को करने के उपरांत अगर साधक किसी रोग से पीड़ित है ना, या उसके शरीर पर जो है जर्जरता है, या वृद्ध अवस्था को वो प्राप्त हो गया है, उसके चेहरे पर, बदन पर झुर्रियां आ गई हैं, वह झुर्रियां सब समाप्त हो जाती हैं। वो यौवनमय बन जाता है। और इसके साथ ही उसके शरीर में जितनी भी व्याधियां होती है, बीमारियां होती है, रोग होते हैं ना, वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और साधक निरोगी बन जाता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। चंद्र ज्योत्सना अप्सरा को सिद्ध करने का मतलब जो है जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना करना है। और इंसानों ने ही नहीं, इस चंद्र ज्योत्सना अप्सरा को देवताओं ने भी सिद्ध किया है। और इसके साथ ही ऋषियों, मुनियों, योगियों, सन्यासियों आदि ने इस सौम्य साधना को सिद्ध किया है। हाँ, और चंद्र ज्योत्सना अप्सरा को प्रत्यक्ष किया है। तो इस साधना से प्रेम और समर्पण की कला व्यक्ति में स्वतः ही प्रस्फुटित होती है। स्वतः ही उसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है और समर्पण पैदा हो जाता है। इस साधना में इतना बल है, इतनी ताकत है। तो प्रेम को अभिव्यक्त करने का सौभाग्य और सशक्त माध्यम है ये चंद्र ज्योत्सना साधना। तो जिन्होंने चंद्र ज्योत्सना साधना नहीं की है, उन्हें जीवन में वास्तविक प्रेम, तन्मयता और प्रफुल्लता का अनुभव नहीं है। हाँ दोस्तों, प्रेम के बिना तो जीवन ही नहीं होता। और ये प्रेम से परिपूर्ण कर देती है अपने साधक को। इस तरह से मैंने चंद शब्दों में आपको चंद्र ज्योत्सना अप्सरा के बारे में बताया। हालांकि इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है ना, लेकिन चूंकि समय अभाव है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने संक्षेप में चंद्र ज्योत्सना अप्सरा के बारे में आपको बताया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ इसकी साधना कैसे की जाती है, इसकी साधना में किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है और
कितने दिनों की इसकी साधना होती है और कब की जाती है, अब ये आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस साधना में जिस सामग्री की जरूरत है वह है चंद्र ज्योत्सना अप्सरा यंत्र, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा माला, चंद्र ज्योत्सना चित्र। ये प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, अनिवार्य है ना। ये 27 दिन की साधना है, 27 डेज लगातार, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए, है ना। ये साधना आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, या कोई भी शुभ योग आता है जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, इन योगों में भी इस साधना को प्रारंभ किया जा सकता है ना। ये साधना रात्रि को 10 बजे के बाद शुरू करना है। तो जिस दिन आप ये साधना करो उस दिन रात्रि को 10 बजे तक आप जो है स्नान कर लें, और जैसा कि मैं बताता हूँ, पानी में गुलाब जल डालें या गुलाब के इत्र की 2-4 बूंदे डाल करके आप रोजाना स्नान करें। आपको गुलाबी वस्त्र पहनना है, इस बात का ध्यान रखें। आपके वस्त्र जो है वह खूबसूरत होने चाहिए। आप सिले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, वस्त्र खूबसूरत होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है विधान कि आप सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते, है ना। लेकिन अगर उन वस्त्रों का रंग अगर गुलाबी हो तो ज़्यादा बेहतर है। गुलाबी कलर के अलावा उनमें और दूसरे कलर भी मिक्स हो सकते हैं, यानी अच्छा सुंदर दिखने वाले वस्त्र होने चाहिए, है ना। आपको गुलाबी आसन होना चाहिए और बाजोट पर आपको गुलाबी वस्त्र बिछाना है, पूर्व दिशा की ओर आपको मुंह करना है। तो आपका साधना कक्ष बिल्कुल एकांत होना चाहिए, जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई भी प्रवेश न करें। यह अनिवार्य शर्त होती है साधनाओं में, कोई भी साधना करो आप, है ना। तो पूर्व दिशा की ओर आप अपना बाजोट लगा लें, उस पर गुलाबी वस्त्र बिछा लें, और आपका आसन भी गुलाबी होना चाहिए, है ना। और आप जो है बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित कर दें। इसके साथ ही आप जो है अप्सरा का जो चित्र है, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का, उस चित्र को भी आप स्थापित कर दें। और आपको एक बड़ी थाली लेना है, और गुलाब के पुष्प आपको ज़्यादा लेने हैं। 2-4 पुष्पों से काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा पुष्प लेने हैं, है ना, क्योंकि उनका ज़्यादा काम पड़ेगा इसमें। इसके साथ ही आपके पास में जो है गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, अगरबत्ती खुशबूदार होना चाहिए। आपका कमरा पूरी तरह से साफ सुथरा और महकता हुआ होना चाहिए, सुगंध से भरपूर होना चाहिए आपका कमरा। हाँ, सुगंध की खुशबू की कमी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाना है ना, दिशाओं का बंधन करना है। तो उसके लिए जो प्रचलित जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। उस मंत्र को आप पढ़ते हुए अपन जो है सुरक्षा घेरा लगाना है। तो अपने बाएं हाथ में आप चावल ले लें, अक्षत ले लें, और सभी दिशाओं में 2-4 दाने फेंकते हुए और आप इस मंत्र को बोलते जाएं। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्था, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभे। मंत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लें, एक बार याद कर लें बस, फिर जिंदगी भर हर साधनाओं में, ज़्यादातर साधनाओं में यही मंत्र काम आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है ना। इस मंत्र से आप सुरक्षा घेरा लगा लें, और आपके पास जो सुरक्षा माला है प्राण प्रतिष्ठित रक्षा मंत्रों से, उसको अपने गले में पहन लें। अब आपको क्या करना है, आपको अब जो है पुष्प लेने हैं। पुष्प की आपको 101 पंखुड़ियाँ लेनी हैं, और अगर 101 गुलाब के पुष्प ले लो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन वो उसमें जो है आपको ज़्यादा वो करना पड़ेगा, 101 पुष्प लाने में इनमें दिक्कत हो सकती है।
तो 101 पंखुड़ियां गुलाब के पुष्पों की पर्याप्त है। तो आपको अब अप्सरा का आवाहन करना है ना। तो आह्वान करना है तो आपको क्या करना है कि ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ इस मंत्र को आप एक बार बोलें और उस गुलाब की पंखुड़ी को थाली है उस थाली में डाल दें। फिर मंत्र बोलें और फिर एक गुलाब की पंखुड़ी उठा करके और उस थाली में डाल दें। इस तरह से आपको 101 बार इस मंत्र को बोलना है और 101 बार आवाहन करना है चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम चंद्र ज्योत्सने आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। ओम चंद्र ज्योत्सने आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते, है ना। तो 101 बार आपको ये मंत्र पढ़कर और आपको 101 गुलाब की पंखुड़ियाँ उस थाली में डालना है और इस तरह से आपको आह्वान करना है ना। तो वो थाली जो है वो उन पंखुड़ियों से भर जाएगी। आप गुलाब के पुष्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अप्सरा माला को पंखुड़ियों के ऊपर रख दें। वो जो थाली में जो पंखुड़ियाँ रखी है डाली है ना आह्वान के समय, उस पर उसको अप्सरा माला को रख दें और इसके बाद अपना जो बैठने का जो आसन है ना उस आसन पर भी आप इत्र छिड़कें और अपने ऊपर भी आप इत्र छिड़कें, अपने कपड़ों पर भी। और चंद्र ज्योत्सना कीलक मंत्र की माला के ऊपर आपको जो है वो उसको आसन पर स्थापित कर दें और वहाँ पर जो है आपको यंत्र स्थापित कर देना है ना। माला के पास में, माला के ऊपर ही, माला के ऊपर आप चंद्र ज्योत्सना अप्सरा यंत्र को स्थापित कर दें। सुगंधित अगरबत्तियां जला दें, घी का दीपक जला दें। ठीक है। अब आपको अपने गुरुजी का पूजन करना है। तो गुरुजी का पूजन वही पंचोपचार पूजन करें। अपने गुरु चित्र को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से आपको अप्सरा चित्र है उसका पूजन करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से आपको यंत्र का और माला का पूजन करना है। ठीक है। तिलक आप यह अष्टगंध का लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं, चंदन का लगा सकते हैं, किसी का भी लगा सकते हैं आप। सुगंधित तिलक लगाना है और इन पर सब पर इत्र भी लगाना है। हाँ, अप्सरा चित्र पर, अप्सरा यंत्र पर, अप्सरा माला पर, इन सब पर यह इत्र भी लगाना है, गुलाब का इत्र। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद अब आपको जो है अपने बाएं हाथ में थोड़े से गुलाबी चावल लेने हैं। गुलाबी चावल कैसे होते हैं? वो होते नहीं है, उनको बनाना पड़ता है। यानी कुछ थोड़े से चावल आप वो गुलाबी रंग में रंग लें। बाज़ार में गुलाबी रंग मिल जाता है, उसमें कुछ थोड़े से चावलों को रंग लें और उनको सुखा लें तो वो गुलाबी हो जाएंगे। तो उन गुलाबी चावलों को अपने बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से आपको 2-2, 3-3 चावल वो जो है जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इन मंत्र को पढ़ते हुए आपको यंत्र पर डालना है ना। मंत्र पढ़ें और फिर वो चावल यंत्र पर डाल दें। फिर आप मंत्र पढ़ें और फिर चावल यंत्र पर डाल दें। इस तरह से आपको वो चावल डालने हैं। तो वह मंत्र इस प्रकार है, ओम दिव्याय नमः, यंत्र पर चावल डालें। ओम प्राण प्रियाय नमः, यंत्र पर चावल डालें। ओम वागीश्वे नमः, यंत्र पर चावल डालें। ओम ऊर्ज्वलाय नमः, ओम सौंदर्य प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः, ओम धनदाय चंद्र ज्योत्सने नमः, ओम आरोग्य प्रदाय नमः। इस तरह से इन मंत्रों को बोल करके आपको प्रत्येक मंत्र के साथ में 2-2, 3-3 दाने गुलाबी चावल के आपको यंत्र पर डालने हैं। समझ में आ गई ना बात? ये सब करने के बाद में आपको जो है अब जो साधना सिद्धि जो मंत्र है उस साधना सिद्धि मंत्र को आपको जो है वो बोलना है, 21 बार बोलना है उस मंत्र को। ठीक है ना।
वह मंत्र इस प्रकार है जो कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। अच्छा, इसके पहले आपको जो है ना वो गुरु जी की जब आपने पूजा की, ये तमाम सारी पूजाएं की, तो आपको फिर गुरु मंत्र की माला भी करनी है। हाँ, है ना, वो मैं बीच में थोड़ा जो है वो छूट गया बताना, माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा मैं, है ना। गुरु मंत्र की एक माला करना बहुत ज़रूरी है। और गुरु मंत्र की माला करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लेकर के और उसमें 1-2 दाने, 2-4 दाने चावल के डाल लें, अक्षत के, और एक पुष्प डाल लें। और आपको बोलना है, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें, निवास स्थान अपने स्थान का नाम बोलें जहां आप रहते हैं, गांव में या शहर में, जहां भी रहते हैं, है ना। हे गुरुदेव, मैं चंद्र ज्योत्सना अप्सरा की 27 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। चंद्र ज्योत्सना अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, हाँ, और जो है मेरी ये साधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कहकर आपको जो है वो जल पृथ्वी पर छोड़ देना है, ये करना है। और उसके बाद में फिर आपको जो है वो बाकी की सारी क्रियाएं करनी है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, रोजाना संकल्प नहीं लेना। और इसके अलावा ये जितनी भी पूजन की जो क्रिया मैंने बताई है ना, ये आपको रोजाना करनी है। हाँ, 101 बार आवाहन पुष्पों से रोजाना करना है आपको। और ये जो चावलों से जो आह्वान कर रहे हैं, गुलाबी चावल से जो आह्वान कर रहे हैं यंत्र पर, ये भी आपको रोजाना करना है इन 10 मंत्रों को बोलते हुए। ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। और सिद्ध साफल्य जो मंत्र है, जो साधना सिद्धि मंत्र है, वो मंत्र भी आपको रोजाना 21 बार बोलना है। और उसके बाद में आपको जो मूल मंत्र है अप्सरा का, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा का, उस मूल मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करनी है। कितनी माला मंत्र जप करनी है? मात्र 11 माला मंत्र। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुने, अच्छी तरह से याद कर ले, कंठस्थ याद होना चाहिए। कागज में देख करके मंत्र को जप नहीं करना है, मंत्र नहीं पढ़ना है। हाँ, ये सारी जो है ना व्यवस्थाएं पहले ही करनी पड़ती है। ये मंत्र याद करने की ये सारी क्रियाएं पहले ही तैयार रखनी पड़ती है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम चंद्र ज्योत्सने आगच्छ आज्ञाम पालय मनोवांछितम देहि ऐम ओम नमः। ओम ह्रीम चंद्र ज्योत्सने आगच्छ आज्ञाम पालय मनोवांछितम देहि ऐम ओम नमः। इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है ना। और बीच में जितने भी शुक्रवार आए, आप साधना शुरू करेंगे, उसके बाद में जो भी 27 दिन के अंदर जितने भी शुक्रवार आए ना, उस शुक्रवार के दिन आपको 2 गुलाब की मालाएं ला करके रखनी ही रखनी है अलग से। तो एक माला आप यंत्र पर चढ़ा दें, एक माला आप स्वयं पहन करके और मंत्र जप करें। समझ गए? हो सकता है वो 27 दिन से पहले आ जाए, तो पहले आ जाए तो उसको पहले ही माला पहना दो और उसको अपना बना लो, है ना। और जब वो प्रत्यक्ष हो तो उसके गले में आपको वह गुलाब की माला पहनानी है। आखिरी दिन भी आपको, अंतिम दिन भी, 27वें दिन भी आपको गुलाब की 2 मालाएं ला करके रखनी है। प्रत्यक्ष होते ही आपको गुलाब की माला उसको पहना दे। मिष्ठान का भोग लगाना है ना। दूध का बना हुआ मिष्ठान होना चाहिए, मिठाई वगैरह, जो आप बाजार से भी अच्छी दुकान से, साफ सुथरी दुकान से खरीद के ला सकते हैं, या आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। रोजाना भोग लगेगा, उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना पड़ेगा, उस भोग को आपको बांटना नहीं है। समझ में आ गई बात? और जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो तो उसको भोग भी जो है भेंट करें, और उस मिष्ठान भेंट करें, उसको जो है इत्र का फोहा भेंट करें, और उससे वचन ले लें, मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना है और मेरे कार्यों को करना है, मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करनी है ना, मुझे भौतिक सुख प्रदान करने। ये सारी जो है इस तरह से आप उनसे
उसको उससे वचन ले लें, वो आपको वचन देगी ही देगी, और जो है इस तरह से वो आपकी साधना ये सफल हो जाएगी, है ना। ये तो ये हुआ। अब इसके बाद में साधना काल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी जो है आप सुन लीजिए, क्योंकि वो भी तो जरूरी है ना। हालांकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन बहुत से लोग अगर मान लो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो उनको भी तो जानकारी होना चाहिए ना। हाँ, जो ही आप इस साधना को शुरू करेंगे ना, तो ही आपको रोजाना नए नए अनुभव होने लगेंगे। हाँ, आपके चित्त में जो है ना वो प्रसन्नता पैदा होगी, आपके अंदर सौंदर्य बढ़ेगा। हाँ, आप खुद महसूस करेंगे कि आप सुंदर होते जा रहे हैं दिनों दिन। हाँ, ये होगा, ये परिवर्तन तो पहले होगा। ऐसा नहीं है कि जो है अप्सरा के आने के बाद ही आपके चेहरे पर सुंदरता आएगी, आपके बदन में सुंदरता आएगी। हाँ, ये तो शुरुआत हो ही जाएगी। और इसके साथ ही जो है आपका जो है चित्त हमेशा प्रसन्न रहने लगेगा। हाँ, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं ना, तो वो झुर्रियाँ तो जो है ये साधना काल में ही समाप्त होने लग जाएगी। हाँ, वो झुर्रियाँ समाप्त होने के लिए इंतजार नहीं करेगी अप्सरा का प्रत्यक्ष होने के, है ना। हाँ, ये भी बता देता हूँ। इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाती है। साधना काल में आपको एक समय भोजन करना है। भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी भोजन होना चाहिए। मांसाहारी भोजन का आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। मांस, मछली, अंडा वगैरह जो है इनका प्रयोग आप कतई नहीं करेंगे। शुद्ध शाकाहारी भोजन करेंगे, एक समय भोजन करेंगे। आप 12 बजे से और 4 बजे के बीच में दिन में आप कभी भी एक समय भोजन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी भूख वगैरह लगती है तो आप चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, आप फल फ्रूट्स भी ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से ही खाएं। ठूस ठूस करके नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। और आपको किसी भी प्रकार के नशे का आपको प्रयोग नहीं करना है। पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, गांजा, भांग वगैरह, इन किसी भी शराब वगैरह का, इन किसी भी नशीली वस्तुओं का आपको सेवन नहीं करना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको पूरे ब्रह्मचर्य से रहना है। आपको साधना कक्ष में ही सोना है। अपनी पत्नी से भी आपको जो है कामुक बातें नहीं करनी है। आपकी पत्नी से आपको दूर रहना है, उसके साथ संभोग नहीं करना है ना। तो ये सारी क्रियाएं आपको जो है बनाए रखनी है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। आपकी आंखों में, आपके दिल और दिमाग में और आपके विचारों में वासना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अप्सरा के प्रति भी आपके अंदर बिल्कुल भी वासना नहीं होना चाहिए। कामुक विचार आपके अंदर पैदा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप जो है महिलाओं से और बहन बेटियों से, उनसे सम्मान से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, है ना। किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को सताएंगे नहीं। पशु पक्षियों को, जानवरों को, इनको किसी को परेशान नहीं करेंगे, इनको सताएंगे नहीं, बल्कि जो है पक्षियों को दाना डालेंगे, है ना। गाय को चारा डालेंगे। चींटियों को भी आप उनका भोजन, मीठा भोजन डालेंगे, जो आटे को घी में सेक करके और उसमें चीनी मिला करके, बूरा मिला करके, और जो चींटियों का भोजन बनाया जाता है वह भी आप जो है रोजाना डालेंगे, जहाँ पर चींटियों के बिल होंगे। आपको जो है अपने घर के दरवाजे से किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देना है। उसको कुछ भी दो, लेकिन दो जरूर। एक मुट्ठी आटा रखो, एक मुट्ठी अनाज रख दो, या 5 रुपया 10 रुपया उसको दो, लेकिन ये धर्म कर्म भी आपको करने हैं, है ना। तो इस तरह से जो है झूठ नहीं बोलना है, सबसे प्रेम से व्यवहार बना करके रहना है। और एक महत्वपूर्ण बात, अपनी साधना का किसी से जिक्र नहीं करना है। अपनी पत्नी से भी नहीं, अपने मित्रों से भी नहीं, सगे संबंधियों से भी नहीं, किसी से भी नहीं। बिल्कुल ये नहीं करना है कि मैं जो है अप्सरा सिद्ध कर रहा हूँ, कतई मत बोलना। इसके साथ ही आपको साधना काल में जो भी अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। देखो, ये बातें जो है ना, ये सिर्फ अपने गुरुजी से ही करने की होती है। आपको कोई भी बात शेयर करना हो, कोई भी अनुभव शेयर करना हो ना, तो सिर्फ आप अपने गुरुजी से ही कर सकते हैं, बाकी किसी से नहीं कर सकते। और अगर आपने कर दिया तो जो है आपकी साधना निष्फल हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आपकी जो मेहनत है वो सारी खत्म हो जाएगी। इसलिए साधना काल में जो भी अनुभव हो उनका जो है जिक्र न करें। और 27 दिनों में, इन साधना काल में जो है आपको कमरे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति होती है, उस अनुभूति का आप सामना करें। पायलों की आवाज़ें, घुंघरों की आवाज़ें, हंसी की खिलखिलाहट का होना करना, सुगंध के झोंके आना, है ना,
कमरे में चलती फिरती आकृतियां दिखाई देना करना, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इनसे आपको विचलित नहीं होना है, आपका ध्यान भंग नहीं करना है आपको, बल्कि आपका ध्यान पूरी तरह से मंत्र जप पर रहना है, मंत्र जप पर रखना है आपको, जो है पूरी तन्मयता के साथ शुद्ध भाव से, हृदय में शुद्ध भाव रखते हुए आपको मंत्र जप करना है, मालाएं पूरी करनी है। सिर्फ 11 माला ही तो करनी है आपको रोजाना। इस तरह से ये साधना संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा सिद्ध हो जाती है, और सिद्ध होने के बाद ये अपने साधक का कल्याण कर देती है, तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग करा देती है, जीवन का हर प्रकार का आनंद प्रदान करती है। तो कीजिए इस साधना को। और इसमें एक बात और, चंद्र ज्योत्सना साधना दीक्षा लेना भी जरूरी है। बिना गुरुजी से दीक्षा लिए साधना को बिल्कुल भी मत करना, है ना। और सामग्री है वो भी सारी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये अनिवार्य होता है भाई, है ना, तभी साधनाएं संपन्न होती है। कीजिए इस साधना को, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपने जीवन को उमंग युक्त बनाइए, उल्लासपूर्ण बनाइए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, साधना दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, कॉल करें, है ना। हालांकि मुझे शौक नहीं है गुरु दीक्षा देने का और साधना दीक्षा देने का, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, है ना। तो इसलिए जो है वो कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, हाँ, है ना। मुझे तो गुरु कहलाने का भी शौक नहीं है भाई, नहीं है कहते। बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे गुरु भरे पड़े हैं उनको ही गुरु मानो, है ना। और मैं तो बिल्कुल सादा स्वच्छ रहता हूँ, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं को गेरुए कपड़े पहन करके, लाल पीले नीले हरे कपड़े पहन करके, बड़े बड़े तिलक लगा करके, और ज़बरदस्त खूब सारी रुद्राक्ष की मालाएं और जाने कौन कौन सी मालाएं पहन करके, और जो है इस तरह से जो है ढोंग रचाने की आदत मुझे नहीं है। मैं ढोंग नहीं रचाता हूँ। मेरे गले में सिर्फ आपको स्फटिक की माला मिलेगी। ये मेरे गुरु जी के द्वारा प्रदान की गई माला है, और प्राण प्रतिष्ठित माला है, जिससे मैं गुरु मंत्र करता हूँ। और ये माला, इस माला पर लगभग मैं जो है कम से कम 40-50 लाख गुरु मंत्र इस पर मैं जप चुका हूँ अभी तक, है ना। और ये सिद्ध माला हो चुकी है, तो बस यही मेरे गले में रहती है, और ये माला ही मेरी रक्षा करती है, ये माला ही मुझे ज्ञान प्रदान करती है, और सब कुछ इस माला का ही प्रभाव है। तो बस इसी को ही मैं अपने गले में रखता हूँ। मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है, सबसे बड़ी पूंजी यही है ना। तो मुझे इस तरह के ढोंग करना नहीं आता है। तो आप में से अगर कोई दीक्षा भी लेना चाहता है ना, तो 16 फरवरी को दीक्षा देने का समय है, अच्छा मुहूर्त है ना। तो अमृत सिद्धि योग आ रहा है, तो इसमें आप दीक्षा ले सकते हैं और साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।